दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाइए। और बेहतरीन सेशन है, लास्ट तक सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में हमारा यह सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो लास्ट तक सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर यूपी पुलिस की तैयारी मेरे प्यारे मित्रों, तो आप जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन और बढ़िया सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों जीके सामान्य विज्ञान। पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 23। पार्ट है हमारा 23 मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो क्या बदलता है? यांत्रिक मोटर। यांत्रिक, नोट कर लीजिए, सॉरी विद्युत मोटर है, यांत्रिक लिख दिए हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ग्रुप है। तो ए बी ग्रुप जो है मेरे प्यारे मित्रों, ए बी ग्रुप, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ए बी ग्रुप रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी है। तीसरा नोट करिए, किसकी कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। तो किसकी कमी से होती है घेंघा नामक बीमारी मेरे प्यारे मित्रों? वो आयोडीन नमक की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण मेरे प्यारे भाइयों बहनों घेंघा नामक
बीमारी होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है मेरे प्यारे मित्रों आंत। टाइफाइड पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है मेरे प्यारे मित्रों? किसके कारण पकता है? तो आप लोग नोट करिए, सोच के बताइए मेरे प्यारे मित्रों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो वो होता है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नोट करिए, पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है पानी का क्वथनांक। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नोट करिए, कौन सा मानव शरीर का नोट करते चलिए आप लोग, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? बनाने वाला स्थान है। तो कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, यकृत। कौन सा स्थान है? तो वो है यकृत। यकृत इसका राइट आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, चलिए हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक है, किसका मात्रक है? तो वो है मेरे प्यारे मित्रों आवृत्ति की। आवृत्ति का हर्ट्ज जो है क्या है? मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, दालें किसकी सबसे अच्छी स्रोत हैं? तो किसकी स्रोत है मेरे प्यारे मित्रों? आप लोग नोट करिए, प्रोटीन की। किसकी स्रोत है? प्रोटीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, वाहनों को पीछे देखने वाला
दृश्य, वाहनों को पीछे देखने वाला दृश्य। नोट करते चलिए आप लोग, वाहनों को पीछे देखने वाला दृश्य। पीछे का नोट करिए आप लोग, वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा नोट करते चलिए, वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? दर्पण, कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? चलिए नोट करते चलिए आप लोग, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो वो दर्पण होता है, आंसर इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल दर्पण। लेंस नहीं मेरे प्यारे मित्रों, उत्तल दर्पण होता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, 10वां आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। इंसुलिन स्त्रावित होती है मेरे प्यारे मित्रों, स्त्रावित होती है। तो कहाँ होती है मेरे प्यारे मित्रों? इंसुलिन स्त्रावित होती है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में मेरे प्यारे मित्रों इंसुलिन स्त्रावित होती है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, और जो भाई बहन इस क्वेश्चन को नहीं नोट कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखा रहे हैं जी के साइंस सामान्य विज्ञान का मेरे प्यारे मित्रों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट नोट करिए, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन कहलाता है तो कौन सा ईंधन कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नोट करिए, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो होती है लिथियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ऊंचाई पर, नेक्स्ट नोट करिए, ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। ऊंचाई पर खाना देर से पकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देर से पकता नहीं मेरे प्यारे मित्रों, बनता है। देर से बनता है, तो क्योंकि क्यों बनता है इसको आप लोग नोट करिए। हम नोट करा रहे हैं आप लोगों को। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि, यहां पर नोट करिए, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। चलिए, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, घट जाता है। और क्या होता है, जिससे पानी का क्वथनांक नोट करते चलिए आप लोग, कम हो जाता है। पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। और एक कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो भी नोट कर लीजिए। और पानी जो है क्या होता है, पानी जो जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिए। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। और पानी जो जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करा रहे हैं, नोट करिए। नेक्स्ट नोट करिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी, नोट करते चलिए आप लोग। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय, चलिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, 1 गुना होगा, तो वो होगा मेरे प्यारे मित्रों 2 गुना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है, आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। छठा नोट करिए, आंख का अंदरूनी आंख का अंदरूनी मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, पीछे का पृष्ठ कहलाता है। पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो नोट करिए, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों दृष्टिपटल रेटिना। इसका राइट आंसर होगा दृष्टिपटल
रेटिना, दृष्टि पटल रेटिना होगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट नोट करिए, मनुष्य के नोट करते चलिए आप लोग। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। विकिरण तो क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है गामा किरणें। गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। चलिए नेक्स्ट नोट करिए, चाबी भरी ऊर्जा में, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा, नोट करते आप लोग। चलिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा नोट करिए आप लोग क्वेश्चन को। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, एकदम जीके, सामान्य विज्ञान जीके साइंस का। इस सेशन में हमने आप लोगों को तकरीबन 20 क्वेश्चन कराए मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से कहीं पर आप जो है एक नोटबुक बनाइए, उसमें डेली नोट करिए। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली लेके आते हैं। तो आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए, और अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आते हैं। तो अगर आप डेली सेशन ले रहे हैं तो एकदम बेहतरीन तैयारी आपकी होगी, ये मेरा मानना है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बस इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप पढ़ते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों और अपना ख्याल रखिए।